भाई आ जाओ ना। आ रहा है फरमाइए उनको यहाँ आने का निकला तो फरमाइए जो आपकी बारगाह में इन्होंने चाहता बाबा सब आप दुआ करते रहो, मैं नजर नहीं लगेगी। उसकी कृपा हो। चलो डार्कपन होता नहीं, कालापन आ रहा है। चलिए ओ भैया देश में अमन और चैन की दुआ मांगने आए हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति पूरा देश में चल रही है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का जो एक काम चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं परमात्मिक शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुआ वो काम कर सकती है जो दवा नहीं कर सकती। तो ऐसे में इन बुजुर्ग ख्वाजाए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे मैंने आज पूरे देश में अमन और चैन कायम हो, उसके लिए मैंने प्रार्थना की है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धर्म और ध्रुवीकरण के नाम पे पूरे देश को बांटना चाहती है। अगर ये अलगाव में डालने वाले लोग अपने मकसद में अगर कामयाब हुए तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, मेरा मालिक सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सब लोग जो हैं वो शांति से इस देश में जिए। ये गंगा जमनी तहजीब है कि जहाँ रहीम, रसखान, कारे खां, वाजिद, न मालूम कौन कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे फिर ख्वाजा साहब हों, चाहे बाबा बुले शाह हो, चाहे शाह इनायत हो, चाहे शाह लतीफ साहब भिटाई हो, ऐसे ऐसे सूफियाना लोगों ने इस पूरे कायनात में एक आदमी का जो है पहला इंसानियत का धर्म सिखाया, वो इंसानियत कायम रहे। बाबा बुले शाह ने कहा था, अंत वहर दी खबर ना है, रंग ही रंग बनाया, रंग ही रंग बनाया, अला साईं मोके आदमी बनाया। मुझे, मैं उन रंगों में रंगा नहीं, मुझे इंसान बनाया। तो आप कुछ बनने से पूर्व सबसे पहले आप सच्चे इंसान बन जाएं और हर किसी का दुख दर्द समझें। आज देश को सभी धर्मों की जरूरत है। आज आप विचार कीजिए, अगर ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक नहीं होते तो जिस स्वतंत्रता में आप जी रहे हैं, जिस आज़ादी में आप श्वास ले रहे हैं, क्या हम इस तरह से बिखरे हुए होते तो आज हम देश में आज़ादी प्राप्त कर सकते थे क्या? इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने एक मंच दिया, सबको एक जगह लेकर के आई और लोगों को कहा कि जब तक ये फूट डालो राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की थी। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहें और वो अपने ऊपर राज करते रहें। लेकिन ये समझ दी, मौलाना साहब हो, गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू जी हो, सबने मिलकर के कहा जब तक हम बटे रहेंगे देश गुलामी की जंजीरों से कभी मुक्त नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने अंगुली नहीं कटाई हो कभी आजादी की लड़ाई में, वो क्या जाने पीर पर आई, वाकिफ ही नहीं जो तीरों से वो तीर चलाना क्या जाने, क्या दर्द में लज्जत होती है बेदर्द जमाना क्या जाने, वो क्या जाने मेरे भाई जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। फिर भी हम तो कहते हैं भगवान करे इस देश में सब अमन चैन से रहें। परिवार नेहरू जी ने अपना जीवन, आप जानते हैं उनके पिता जो थे मोतीलाल जी नेहरू जो थे उस जमाने के सबसे महंगे वकील थे। आनंद भवन जो इलाहाबाद में था, क्या ऐश आराम के सामान में कोई कमी थी क्या? फिर भी देश को आजाद कराने के लिए
ये वही नेहरू गांधी का परिवार है कि उस आनंद को छोड़ करके 9.5 वर्ष नेहरू जी ने जेल में बिताए। क्या जरूरत थी? आनंद और ऐश तो था ही ना उस जमाने में, कमी तो कुछ थी नहीं। लेकिन और ये भी कोई मालूम नहीं था, ऐसा कोई बादल छटे हुए नहीं थे कि देश आजाद होगा ही। आज उस परिवार ने पूरा आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया। आप देख सकते हैं वो क्या कुछ छोटे मोटे, पूरा भारत उनका है। वो संपूर्ण भारत के दिलों में राज करते हैं, उन्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग इनसे हिसाब न मांग लें, इसलिए दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, चंद चुनावी फायदे लेने के लिए ये इस तरह के स्टंट करते रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि आज सरकारी मशीनरीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सीआईडी, उनका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ये रुकना चाहिए। ये पूरा भारत इसकी मांग कर रहा है। किस तरीके से कल धरने को सफल बनाएंगे आप? हम लोग राजस्थान में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक हम लोग एक पैदल मार्च करेंगे। हम उसी गांधीवादी तरीके से एक मैसेज देंगे कि भाई इस तरह से आप हमारे जो पूरे भारत के, हमारी विचारधारा के दिलों में जो राज करते हैं, उनको आप इस तरह से प्रताड़ित करना चाहें तो ये हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा। सर, कांग्रेस को एक सभी धर्मों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद साहब के ऊपर अब तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस पर कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है। नबी साहब के खिलाफ कुछ भी कहा जाना, ये मुझे लगता है आम मुसलमान की भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। मैं आज, मेरे को भगवान राम के प्रति कोई कहेगा तो उसका मुझे उतना ही, चाहे मैं अपना परिवार का दर्द सहन कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरी आस्थाएं जुड़ी हुई है, उन आस्थाओं पे अगर कोई चोट करेगा, वाकई ये बड़ा गलत बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, कहा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं कह रहे कि देश में पुनः कोई आग लगे। हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं, आग लगाना समझौता नहीं है। कोई चाहता है कि मैंने ईंट फेंकी, आप पत्थर फेंको, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने ईंट फेंकी थी, आपने वापस पत्थर उठा लिया, तो उनका मकसद ही था। वो चाहते थे कि मैं ईंट इसलिए फेंक रहा हूँ कि आप सामने से पत्थर उठाओ। तो भाई थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए हम देश में शांति चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह की भाषा तो बोलेंगे नहीं कि पुनः हम उनको कह करके आप में जोश दिला दें या जोश में कुछ गलत करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी भाषा तो कांग्रेस नहीं बोलेगी। लेकिन हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ कहा है, उसका मुझे लगता है, मैं क्या, हर समझदार आदमी उसका विरोध करता है। किसी की भी आस्था पे, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे गॉड हो, जो भी हो, किसी के भी आस्था पे मुझे नहीं लगता मेरे भाई ये चोट होना चाहिए। आपका नाम और पता बताइए। राम सिंह राव नाम है, राज्य मंत्री और राजस्थान सरकार में वंशावली अकेडमी।